माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे लॉ ऑफ डिमांड की बात की थी। यस, हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड सीखा था। क्या आखिर लॉ ऑफ डिमांड क्या है? हाँ? और कैसे कौन कौन से उसके एजम्पशंस हैं, राइट? आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि आखिर वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है, राइट? या वो क्या वजह हैं जिनकी वजह से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, राइट? तो हम लोग आज देख रहे हैं कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या होता है जी, फॉलो होता है, राइट? अच्छा, एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन आता है। कई बार आ जाता है रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड बताइए, हाँ? या फिर आ जाता है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड ही क्यों होता है? या फिर व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट ही क्यों होता है? अच्छा, हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस बढ़ता है तो क्या होती है? डिमांड कम हो जाती है। और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, राइट? और अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, राइट? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि वो कौन कौन से रीजंस हैं, वो क्या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, देखिए, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। रीजन नंबर 1, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला मुख्य रीजंस है, फर्स्ट इंपोर्टेंट रीजंस लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होने का पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? सेकंड रीजन क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और थर्ड, इनकम इफेक्ट है। और नंबर 4, एडिशनल कंज्यूमर्स। और नंबर 5 क्या है? डिफरेंट और मल्टीपल यूजेज ऑफ कमोडिटी एंड प्रोडक्ट। तो हम लोग एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। पहला क्या रीजन है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? देख लेते हैं। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम सब लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेज में। क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? कि जैसे ही हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन का लेवल अगली यूनिट कंज्यूम करने पर कम हो जाता है, राइट? जैसे हमें बहुत तेज प्यास लगी है और जैसे ही हमने पहली कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी, हमें बहुत सारा सेटिस्फैक्शन मिला। लेकिन सेकंड बॉटल कोल्ड ड्रिंक की हमें पीने से सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा, राइट? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जब हम बहुत सारे यूनिट्स, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, तो अगली यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता चला जाता है, राइट? अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या क्वेश्चन है? वही कमोडिटी हम जब सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, राइट, तो हम ज्यादा पैसे देकर क्यों खरीदेंगे? तो जनरली डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी। उसकी यूटिलिटी पर डिपेंड करती है। देखिए, इफ द कंज्यूमर गेट मोर सेटिस्फैक्शन ही विल पे मोर। एज अ रिजल्ट, consumer will not prepared to pay same price for additional unit of the commodity। भाई, सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है तो हम सेम प्राइस देने को क्यों तैयार होंगे? तो सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है तो अगर प्राइस कम हो जाए तो हम और खरीदेंगे, राइट? Therefore the consumer will buy more units of the commodity only when the price falls। ठीक है जी? तो द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। क्या है मेन रीजन? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है।
law of diminishing marginal utility is considered as the basic reason for operation of law of demand. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए ये है, आपको दिख रहा है मैंगो जूस, एक गिलास मैंगो जूस है। सपोज करो कि ये 100 रुपये का आता है बाजार में, 100 रुपए का आ रहा। अब भाई हम लोग गए बाजार, मार्केट गए और हमें लगी थी बहुत प्यास। वहां पे क्या था, वाटर अवेलेबल नहीं था, बट ये मैंगो जूस अवेलेबल था। पहला जूस यानी एक गिलास जूस 100 रुपए का है। अच्छा, हमें बड़ी प्यास लगी, हमने कहा चलो भाई प्यास तो बुझानी है। 100 रुपए में हमने मैंगो जूस लिया और पी लिया। हमें बड़ा सेटिस्फैक्शन मिला, हमारी प्यास बुझ गई। लेकिन क्या हुआ, हमने सोचा एक गिलास और अगर पीते हैं, बट अगर जो हमें कम का मिल जाए, दुकानदार ने भी ऑफर कर दिया कि अगर आप एक और गिलास लेते हैं तो हम आपको 80 रुपए में दे देंगे। अरे हमने कहा चलो भाई एक और गिलास पी लो, क्या है, अरे है तो लिक्विड ही आकर। हमने एक और गिलास पी लिया। अब क्या हुआ, शॉपकीपर क्या ये भी स्कीम थी, अगर आप एक और गिलास पी लेते तो बोले सर हम आपको 60 रुपए में दे देंगे। अरे हमने कहा भाई चलो आगे जाके शायद कुछ ना मिले पीने के लिए, तो हमने कहा चलो एक गिलास और पी लो। इट मीन्स क्या हुआ, प्राइस अगर कम हो रहा है बट हमें सेटिस्फैक्शन भी कम मिल रहा है, लेकिन हम ज्यादा खरीद रहे हैं। और जब प्राइस कम होगा, कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, तो स्लोप्स कैसा जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। तो फर्स्ट मेन रीजन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, किस चीज को फॉलो होने का, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होने का। सेकंड देखते हैं, देखिए यहाँ पे प्राइस कम हुआ था, डिमांड बढ़ गई। अब हम लोग सेकंड देख रहे थे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट refers to substituting one commodity in place of other when it becomes relatively cheaper. कंज्यूमर को जब एक कमोडिटी को रिप्लेस करके वो दूसरी खरीद ले और उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाए, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। एक दूसरे का यूज कर सके, राइट, एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर सके। When price of the given commodity falls, it becomes relatively cheaper as compared to its substitute, assuming no change in price of substitute. क्या इफेक्ट होगा, तो गिवन कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, हमने एंड्रॉयड फोन माना है गिवन कमोडिटी है, राइट। इफ द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी मीन्स एंड्रॉयड फोन का प्राइस फॉल्स हो रहा विद नो चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या है, आईफोन, उसका प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या होगा, एंड्रॉयड फोन की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके कंपैरिजन में जो कैसा है, सस्ता है, राइट। तो एंड्रॉयड फोन का प्राइस अगर कम हुआ तो एंड्रॉयड फोन की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बट उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस में कोई चेंज ना आए, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, राइट। इस तरह से सेकेंड रीजन क्या था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। रीजन नंबर हम कौन सा देख लेते हैं, थर्ड देख रहे हैं, इनकम इफेक्ट। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई बार लोग सोचते हैं अरे सर ये कैसे, देखिए इनकम इफेक्ट refers to effect on demand when real income of consumer changes due to change in price of the given commodity. कभी कभी गिवन कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से कंज्यूमर की रियल इनकम में बदलाव आ जाता है। मनी इनकम मनी के फॉर्म में है, रियल इनकम मीन्स परचेजिंग पावर कम ज्यादा हो जाए, राइट। देखिए अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, राइट, तो परचेजिंग पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा, अर्थात कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी और रिजल्ट क्या होगा, वो ज्यादा खरीदेगा सेम मनी इनकम में, इससे कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, राइट। देखिए हम एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सपोज मोहित के पास कितना मनी, पॉकेट मनी है 100 रुपी। मोहित के पास 100 रुपए की पॉकेट मनी है, मम्मी ने उसे दिए और उसने उससे कहा कि भाई जाओ आइसक्रीम खरीद लो। मोहित को पता था कि 25 रुपी की एक आइसक्रीम आ रही है। अब मोहित बाजार गए। अब बाजार जैसे ही पहुंचे पता चला कि ऑफर है, आइसक्रीम का प्राइस 20 रुपी पर पीस हो गया है। एक आइसक्रीम 20 रुपए की हो गई। अरे वाह, मोहित ने कहा अरे वाह, अब तो 100 रुपये में हम 4 की जगह कितनी खरीद सकते हैं, 5 कमोडिटी। इस तरह से मोहित की रियल इनकम इंक्रीज हो गई, राइट। मनी इनकम तो 100 रुपये है बट रियल इनकम बढ़ गई और उसने क्या किया, एक और आइसक्रीम खरीद ली। इस तरह से आइसक्रीम की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, राइट। तो प्राइस जैसे ही कम हुआ, कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो गई। वो कहता चलो भाई एक और खरीद लो। इस तरह से जब प्राइस कम होगा और डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, राइट। अब हम लोग देखते हैं रीजन नंबर 4 रीजन एडिशनल कंज्यूमर्स। कई बार क्या होता है मार्केट में कि कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जिनका प्राइस ज्यादा होता है और वो सारे कंज्यूमर्स के रेंज में नहीं होती, अर्थात वो बाकी कंज्यूमर उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उतना पैसा नहीं है उनके पास। कई बार क्या होता है, कमोडिटी के प्राइस कम होते और वे कंज्यूमर जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे अब प्राइस कम होने से खरीदने लगते हैं। तो मार्केट में क्या होगा, एडिशनल कंज्यूमर आते रहते हैं। इससे क्या होगी, कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है और जैसे ही कमोडिटी की डिमांड बढ़ी क्या होगा, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ी। डिमांड कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। देखिए एग्जाम्पल है, कार का प्राइस 5 लाख रुपए से कितना हो गया, 3 लाख रुपए। अब ऐसे कंज्यूमर जो 5 लाख रुपए की कार खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, बट जैसे ही प्राइस कितना हुआ, 3 लाख रुपए हुआ, अरे भाई फिर तो बाकी वे कंज्यूमर भी खरीदने को तैयार हो गए जो पहले नहीं खरीद रहे थे। साथ ही साथ क्या होता, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स, ओल्ड कंज्यूमर्स भी और खरीदने लगते। किसी के घर में एक कार थी और अरे भाई रेट कम हो गए, एक और कार खरीद लो। इस तरह से क्या होता है, डिमांड क्या होती, इंक्रीज हो जाती है। देखिए प्राइस कम हुआ और कार की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, राइट। तो ये एडिशनल कंज्यूमर्स। रीजन नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। रीजन नंबर सेकंड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। रीजन नंबर 4, इनकम इफेक्ट। रीजन नंबर थर्ड, इनकम इफेक्ट। और रीजन नंबर 4, एडिशनल कंज्यूमर्स। नेक्स्ट रीजन नंबर 5, डिफरेंट और मल्टीपल यूजेस। कुछ कमोडिटी ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल यूजेज होते हैं, डिफरेंट यूजेज होते हैं। जैसे आप मिल्क का ले लो, अगर मिल्क का रेट ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, तो लोग उतना ही खरीदेंगे जितना इम्पोर्टेंट है। बट जैसे ही मिल्क का प्राइस कम होगा लोग ज्यादा खरीदने लगेंगे क्योंकि उसके मल्टीपल यूजेज हैं। आप दही भी बना लें, मट्ठा भी बना लें, कड़ी भी बना लें, मिठाई भी बना लें, आइसक्रीम भी बना लें। इट मीन्स प्राइस कम होगा, लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी अगर बहुत महंगी है, पर यूनिट रेट बहुत ज्यादा, तो लोग कम कंज्यूम करते, अर्थात वो जरूरी इक्विपमेंट ही चलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। बट जैसे ही उसका प्राइस कम हुआ, लोग कहते भाई एसी भी चलाओ, हीटर भी चलाओ, सारे होम अप्लायंस भी उसी से चलाओ। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जैसे ही प्राइस कम हुआ उसकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि मल्टीपल यूजेज है, लोग बहुत सारा यूज करने लगते हैं। इसी तरह मिल्क का है जी, मिल्क अगर प्राइस ज्यादा है तो लोग उतना ही खरीदते जितना इम्पोर्टेंट है। बट अगर प्राइस कम हो गया तो लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं क्योंकि उसका मल्टीपल यूजेज है। कर्ड भी बना सकते, चीज भी बना सकते, बटर भी, आइसक्रीम, रसमलाई,
है, तो क्या होगा, मिल्क के प्राइस कम होंगे, लोग मिल्क ज्यादा कंज्यूम करने लगे क्योंकि मल्टीपल यूजेज। और इफेक्ट क्या होगा, प्राइस जैसे ही कम हुए मिल्क की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस कम हुआ, मिल्क की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और वही थी, जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ये रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड हुए। ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। तो आप लोग के लिए ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी करेंगे। आखिर वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, ठीक, जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड फॉलो ही नहीं होता है। तो वीडियो देखते रहिए। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं किसके साथ, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड के साथ। थैंक यू।